रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज के विशेष में हम थोड़ा राजनीति से हटके बात करेंगे और बात करना भी लाजमी है। कभी बांस के यानी बम्बो स्टिक से पथरीली कंकड़ीली मैदान में हॉकी खेलने वाली सलीमा टेटे आज हॉकी की आइकॉन बनी हुई है। आपने देखा कि 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया, यानी झारखंड की दूसरी हॉकी प्लेयर और महिला क्षेत्र में पहली हॉकी प्लेयर जिसे कि अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। सिमडेगा जैसे छोटे से जगह से आने वाली सलीमा टेटे की कहानी क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। निक्की प्रधान का जज्बा क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब सरकार कोई अच्छा काम करता है, एक मीडिया पर्सन होने के नाते अगर हम सरकार को उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो गलत हो रहा है, तो हमारा ये दायित्व भी बनता है कि सरकार अगर अच्छा करती है तो उसे भी जनता के बीच रखा जाए। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वायदे किए थे खेल खिलाड़ियों को लेकर के, उस वायदे पर मुहर लगा दी है। झारखंड मंत्रालय में आज एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई वरीय पदाधिकारियों, कई विधायकों के सामने सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को सम्मानित किया गया। हरमू आवासीय कॉलोनी में दोनों के लिए को मकान बनाने के लिए जमीन दी गई और साथ ही साथ 35-35 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए गए। झारखंड सरकार ने जो खेल नीति बनाई है, उस खेल नीति के तहत ये प्रोत्साहन राशि है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के नाम को आगे बढ़ाने वाली ये दोनों बेटियां, झारखंड की ये दोनों बेटियां, आप कह सकते हैं कि झारखंड के गौरव को पूरे विश्व में फहराया है। इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, पहले हम आपको सुनाते हैं, फिर हम बताएंगे आपको सलीमा की कहानी, कैसे वो हॉकी की इतनी बड़ी, यानी कह सकते हैं विमेंस हॉकी की जादूगर बनी हुई हैं। पहले आप सुनिए हेमंत सोरेन की ने जो कुछ कहा है। आज हमारे 2 होनहार झारखंड की बेटी झारखंड के साथ साथ पूरा देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये पहली बात नहीं है, कई बार हमारे इस राज्य की बेटियों ने अलग अलग क्षेत्र में अपने हुनर और अपने अंदर छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन देश दुनिया के समक्ष किया और आश्चर्यचकित लोगों को भी किया कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जहां हम 2 वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, वहां पर कितनी हमारे अंदर छुपी प्रतिभाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमें समय समय पर देखने का मौका मिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य कई चुनौतियों से गुजर भी रहा है। अब तो थोड़ा हम रोशनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने पूर्व में यह महसूस किया था कि ये राज्य सिर्फ खनिज संपदा से नहीं, बल्कि और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हम अपना नाम देश दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ वीडियो दिखाया गया, उसमें मुझे भी, उस वीडियो में मेरी भी कुछ तस्वीरें दिखी और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब हम लोग सरकार में नहीं थे।
जैसे आप संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम भी एक संघर्ष के रास्ते पर थे। इसी दौरान इन बच्चियों के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिला मुझे, और समय बीता, हम लोग भी अपने मंजिलों को छूने में कामयाब हुए, और आप लोगों ने भी अपनी गति नहीं रोकी, और आप लोगों ने भी अपनी रफ्तार बनाए रखी, और आज आप भी एक मंजिल पर आकर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से मेहनत का रंग हमेशा मीठा होता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इस बात को कहते हैं। चाहे कोई भी काम करो, तो इसलिए लक्ष्य को हासिल करना किसी सर्वोच्च स्थान में पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। उसके लिए बिना परिश्रम, बिना त्याग, बिना संघर्ष उन चीजों को कभी हासिल नहीं किया जा सकता। आज जिस तरीके से राज्य में हमारे खेलों का और खेल के प्रति यहाँ के नौजवानों का जो रुझान है, वो भी बहुत ही एक कहा जाए कि राज्य के लिए बहुत बड़ा एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हम अपने खिलाड़ियों को देश दुनिया में पहुंचाने का काम कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अपना राज्य का भी एक पहचान बना सकते हैं। कई देश अपने कुछ कुछ सीमित संसाधनों के वजह से जाना जाता है, सीमित वजहों से जाना जाता है, कुछ चुनिंदे वजहों से भी जाना जाता है। कई राज्य, कई देश जहां खिलाड़ियों को लेकर, पंजाब हरियाणा को अगर हम देखें, वहां के खिलाड़ी भी आज के दिन में पूरे देश दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। कई ऐसे देश हैं जो खेतीबाड़ी को लेकर के पूरे दुनिया में अपना पहचान बनाता है। हमारा राज्य भी एक पहचान बनाता है, लेकिन वो खनिज संपदा के आधार पर बनाता है। 100 साल से अधिक लंबे समय से यहां पर खनिज संपदाओं पर गतिविधियां होती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन खनिज संपदाओं को लेकर विशेष लाभ, विशेष उन खनिजों से हमें अपने को निखारने में कामयाबी नहीं मिल पाई। जब हम लोग सरकार में आए, हम लोगों ने खेल को, स्पोर्ट्स को एक टारगेट बनाया कि इसके माध्यम से हम एक नई रास्ते को तलाशने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि पहली बार यहां क्रिकेट और सब अलग अलग खेलें तो होती रही हैं। हॉकी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच का भी आयोजन हम लोगों ने किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। धीरे धीरे आज आप देखते होंगे, अभी भी हाल में ही लगभग 12-15 दिन पूरे
शहर में, रांची में एक उत्साह का माहौल देखने को मिला। एक ऐसा वातावरण बना जहां हमारे नौजवान काफी उत्साहवर्धक तरीके से उन 12-15 दिनों को लोगों ने उसके साथ समय बिताया और कहीं ना कहीं ये एक रास्ता दिखाने का एक माध्यम है। और खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ मानसिकता को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। इन दोनों बच्चियों को भूखंड देने का, आवास देने का भी निर्णय हमारा ही था, लेकिन आप सबको मालूम है कि विगत कार्यकाल में सरकार बनाने के साथ साथ भी कई तूफानें हमारे साथ चलती रही, लेकिन कहते हैं ना कि इरादा नेक हो और लक्ष्य बिल्कुल फिक्स्ड हो तो उस मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक भी नहीं सकता। आज हम लोग पुनः आए हैं, जो आपसे किया गया वादा को पूरा करने जा रहे हैं। और उसमें मुझे जो हमारा वादा था उसमें कुछ चीजें जो अभी शायद विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है। आज भूखंड तो हमने दिया, लेकिन इसके साथ चुनौतियां अभी और भी थोड़ी सी हैं। कुछ बच्चियों को तो है ही, कुछ खिलाड़ियों को तो है ही। आज ये निक्की और सलीमा को जो हम लोगों ने भूखंड दिया है, उसको बनाने के लिए भी 35 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार के तरफ से इनको उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि जब ये खेल में आए तो हमने इनके पूरे घर, गांव, इनके परिवारजनों का सारा, मतलब इनफैक्ट जो कहें कि इनकी क्या स्थिति है, उन सब चीजों को मंगा कर देखा था। तो हमने कहा कि अभी थोड़ा इनको हमें बैकअप सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपने सुना, मुख्यमंत्री काफी उत्साहित थे, काफी खुश थे। और जो खेल नीति बनी है दोस्तों, नीति जो बनती है, नीतियों के पीछे ये मकसद होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किए जाएं और उस लाभ के बाद झारखंड को भी उसका लाभ मिले। और सलीमा टेटे ने यह करके दिखाया। निक्की प्रधान भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चली। और अभी जो आज जो निर्णय हुए हैं, आज जो चीजें की गई, 3750 मतलब स्क्वायर फीट जमीन जो है उनको हरमू हाउसिंग कॉलोनी में देने की बात हुई। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट जमीन जो है उनको आवंटित की गई है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां आवास निर्माण के लिए उन्हें प्रदान कर दी गई है। सलीमा टेटे को हरमू हाउसिंग कॉलोनी के प्लॉट नंबर 10B और निक्की प्रधान को 10A दिया गया है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो कहा कि देश और दुनिया में हमारी बेटियों ने लोहा मनवाया, साथ ही साथ कई बातें ऐसी मुख्यमंत्री ने कही कि हमारी बेटियों ने लोगों को आश्चर्यचकित किया है कि झारखंड जैसे पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्र, जहां सीमित संसाधनों में तैयारी कर इतनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई ऐसे मौके पर देखने को मिला कि राज्य के खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। हमारी सरकार ने खेल पर फोकस करते हुए नई रास्ता तलाशने का काम किया, जिससे यहाँ के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है। हमारी सरकार ने रांची में हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ साथ
कई बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सफलतापूर्वक कर दिखाया है। ऐसे खेल आयोजनों से यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिल रहा है। खेल स्वस्थ मानसिकता और विकसित करने का एक बेहतर साधन है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो निर्णय था ये भी हेमंत सोरेन की सरकार का ही निर्णय था। पिछली सरकार में ही निर्णय लिया गया था कि दोनों को जो है भू आवंटित किया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन आप अगर सलीमा टेटे की कहानी को देखेंगे, सलीमा टेटे के कहानी को आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बचपन में उनको हॉकी खेलने का शौक था और उस शौक को वो कैसे पूरा करें। उनके घर में पैसे का अभाव था, पिता भी हॉकी खेलते थे लेकिन पैसे का अभाव था। छोटे से सिमडेगा जिले में छोटे से जगह पर की रहने वाली सलीमा टेटे जो है वो कैसे देश का मान बढ़ाया, और इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार में जब चयन हुआ सलीमा टेटे का तो मानो सिमडेगा जिले क्या पूरे झारखंड में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। बंबू स्टिक से खेलकर और बड़े बड़े एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में अपना जलवा दिखाने वाली सलीमा टेटे आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। झारखंड ही नहीं विश्व के फलक पर भी उनका नाम है हॉकी के क्षेत्र में। और पहली महिला, झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनको कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आप झारखंड के इतिहास को देखेंगे, खिलाड़ियों के इतिहास को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि झारखंड में इससे पूर्व एकमात्र हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन स्वर्गीय माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पिछले 10 वर्षों में झारखंड के 3 हॉकी खिलाड़ी सिलवानुस डुंगडुंग और माइकल किंडो को मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अब सलीमा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिमडेगा के बड़की छापर गांव की रहने वाली सलीमा टेटे कभी अपने पूरे परिवार के साथ गांव में स्थित कच्चे के मकान में रहती थी, बर्तन मांजा करती थी। इनके पिता सुलक्षण टेटे भी स्थानीय स्तर पर हॉकी खेलते रहे हैं। बचपन में जब सलीमा को हॉकी खेलना शुरू किया तो उस वक्त उसे हॉकी स्टिक नहीं, बांस के खपच्ची से बने स्टिक से उसे अपनी शुरुआत की थी, जिसे धीरे धीरे राज्य, देश और विश्व फलक पर अपने हुनर का लोहा मनवाया। निक्की प्रधान भी खूंटी की रहने वाली है। निक्की प्रधान का भी जीवन आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो है सो गरीबी से उभर कर ऊपर आई हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की नीति बन रही है, सरकार उस नीति पर अमल भी कर रही है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों जो है जिला स्तर पर खेल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है, खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। झारखंड के भूगर्भ में अगर खनिज संपदाओं का अंबार है तो ये मान के चलिए कि झारखंड के ऊपर पर खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है। क्रिकेट में माही को जब मौका मिला तो माही विश्व फलक पर ऐसे छाए कि आज भी जो है सो माही के नाम जो है सो विश्व के अगर 10 बड़े खिलाड़ियों में अगर नाम लिया जाएगा तो उसमें से महेंद्र सिंह धोनी माही का नाम आएगा। उसी तरह से सलीमा टेटे हॉकी के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, भारत में अगर हॉकी खिलाड़ियों का नामों का शुमार होगा महिला हॉकी खिलाड़ियों का, तो उसमें सलीमा टेटे 1-2 नंबर पर आएंगी। हो सकता है नंबर 1 पर ही आए क्योंकि भारतीय टीम की वो कप्तानी कर रही हैं। और ऐसे में आवश्यकता है कि झारखंड सरकार जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है उसी तरह से जो है सो झारखंड सरकार से खिलाड़ी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और अच्छी खेल नीति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रोत्साहन राशि मिलना, नौकरी मिलना, ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन खेल को बढ़ावा देने के लिए जो एक उच्च स्तरीय स्टेडियम की या खेल मैदान की आवश्यकता होती है उसकी आज भी कमी है झारखंड में। स्टेडियम के नाम पर बाउंड्री तो कर दिए जाते हैं लेकिन उसके अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसकी कमी आज भी दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन भी युवा हैं, मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं और उनका भी खेल के प्रति अच्छा खासा लगाव रहा है भी, और खिलाड़ियों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है, अभी जो खेल मंत्री बने हैं सुदीप कुमार सोनू, वो भी अच्छे राजनीतिक के साथ साथ एक तरह से कहे तो काम करने वाले नेता भी हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि जब 2 अच्छे, एक तो विभाग चलाने वाले मंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री 2
अगर खेल से प्रेम रखने वाले दोनों हैं तो जाहिर तौर पर जो समस्याएं जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर खिलाड़ियों को आती है, खास करके मैदान को लेकर के, स्टेडियम कई बने हैं। हालांकि राज्य सरकार ने विधायक मद से भी स्टेडियम बनाने की या सांसद मद से भी स्टेडियम वगैरह बनाने की व्यवस्था है, उससे भी स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा स्वरूप देने के लिए उसमें ग्रासिंग वगैरह कराने के लिए जो आवश्यकता होती है, इसमें पहल करने की जरूरत होगी। अगर झारखंड में अच्छे खेल संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड खेल के क्षेत्र में भी जो है अपना नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में स्थापित कर सकता है। बहरहाल अब देखना यह है कि राज्य सरकार का अगला स्टेप क्या होता है, आगे क्या कुछ कदम उठाती है राज्य सरकार। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि इस भूगर्भा धरती में खिलाड़ी तो हैं ही, खनिज संपदा तो हैं ही, खिलाड़ी भी हैं, लेकिन तराशने की आवश्यकता, और तराशने का काम अब किस तरह से करते हैं हेमंत सोरेन, उसकी शुरुआत आज उन्होंने की है। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी को, ओलंपियन को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया, वो एक तरह से कहें तो काबिले तारीफ है। और ऐसे ही कई खिलाड़ी झारखंड में ऐसे भी हैं, कई खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं जिसको कि फलक पर लाने की आवश्यकता है, उसके चेहरे को चमकाने की आवश्यकता है, उसकी खोज आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक है कि गुरु भी अच्छे होने चाहिए, और गुरु की भी कमी नहीं है, उन गुरुओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। आज के कार्यक्रम में कई कोच को भी सम्मानित किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर राज्य सरकार ध्यान दे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।